सुबह 12 की स्टार्टिंग में हम एमी को देखते हैं जिसके पास हेलान आया जो कि एमी को आइसक्रीम देता है। फिर बताता है कि कल रात मैंने डैड को मनाने की पूरी कोशिश करी कि वो मुझे यूएस जाने दें। एमी पूछती है तो फिर क्या वो माने, तो तब हेलान जब जैसी बताता है कि हाँ मान गए, तो ये सुनकर एमी चिढ़ने लगी। इसलिए चिढ़ते हुए बोली कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, यानी तुम्हारे डैड अगर चाहें तो स्कूल में एक कॉल करके तुमको सारी फैसिलिटीज दिला सकते हैं। आफ्टर ऑल वो स्कूल के मेन स्पॉन्सर हैं। तो तब हेलान हैरानी से बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तो तब एमी कहने लगी कि ये फैक्ट है और फिर बताती है कि इस साल सिर्फ एक स्टूडेंट यूएस जाने वाला है। तुम्हारे पास तुम्हारे रिच फादर हैं। मोमो अचानक स्टडी मशीन बन चुकी है, बची मैं, इसलिए मेरे लिए तो ये सब अनफेयर हुआ ना। हेलान पूछने लगता है कि अगर हमारे बीच कंपटीशन हुआ तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानोगी। तो इस बात पर वो जवाब देती है कि जो लोग सेम लेवल के नहीं होते हैं वो कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। तुम अगर मोमो से हार भी जाते हो तो तुम रिच होने की वजह से खुद से भी यूएस जा सकते हो, लेकिन सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो ऐसा कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली की ऐसी कंडीशन नहीं है जो वो लोग मुझे बाहर पढ़ने भेज सकें। और फिर जब जाने लगती है तो तब हेलान एमी से पूछता है कि क्या तुम शुरू से मुझे एक कॉम्पिटिटर की तरह ही देखती थी, इसलिए मेरे साथ स्टडी करती थी। तो तब एमी कहती है कि मेरी मॉम एक एम्प्लॉय हैं, मैं उन पर किसी तरह का बोझ नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए खुद से हर उस एक अपॉर्चुनिटी को छीन लूँगी जिससे मेरा फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट बने। फिर चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों नहीं आए, मेरे लिए सिर्फ मेरा ब्राइट फ्यूचर इंपॉर्टेंट होगा। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेलान फिर से एग्जाम पेपर्स एग्जाम से पहले निकाल लेता है, मगर जब उसे फिर से एमी की बातें याद आने लगी तो वो परेशान होने लगा। यानी कि अब वो सच में चाहता है कि सिर्फ एमी ही यूएस चली जाए और अपने ड्रीम को पूरा करे। इसलिए नेक्स्ट सीन में एमी के पास आया और उसको एग्जाम पेपर देता है। एमी पूछती है कि भला ये सब क्या है, तो तब हेलान ने उसे बताया कि ये कल के एग्जाम के पेपर हैं। तो ये सुन एमी शॉक रह गई। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जब सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए खड़े हुए थे कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि एग्ज़ाम पेपर्स चेंज करे जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट हेलान ने पेपर्स को चुरा लिया था। इसलिए अब थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम होगा एंड हेलान को एग्ज़ाम से बाहर करा जा रहा है। सभी लोग बहुत बुरी तरह शॉक होने लगते हैं इस बात को जानकर कि क्या हेलान ने एग्ज़ाम पेपर्स चुराए थे। आखिर ये ऐसा कर कैसे सकता है, जबकि ये तो स्कूल टॉपर है। इसका मतलब ये एक अच्छा स्टूडेंट कभी था ही नहीं, बल्कि एक चीटर है। गुई चुपचाप खड़ी थी सब सुनकर, तो वहीं हेलान शॉक में था, इस बात से नहीं कि वो पकड़ा गया है, बल्कि इस बात से कि उसके सीक्रेट को उसकी फ्रेंड एमी ने रिवील करा है। तो वहीं एमी भी चुपचाप खड़ी हुई होती है। अब हमें हेलान के फादर दिखाए जाते हैं जो कि बहुत गुस्से में स्कूल आ रहे हैं। हेलान की टीचर हेलान के फादर से शांत होने को बोलती हैं, ये बताकर कि हेलान वाकई में स्टडी में अच्छा है, पर अगर उसने गलत करा है तो इसके पीछे उसके कुछ रीजंस रहे होंगे। तो तब फादर बोले कि मुझे पता है कि इसका क्या रीजन था, यानी इसे यूएस जाना था। और फिर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या मिला मेरी इंसल्ट करा के। तो तब हेलान बताने लगता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब मैंने एग्जाम पेपर को चुराया हो, यानी मैं हमेशा से ही एग्जाम पेपर्स चुराता था। सभी लोग और ज्यादा शॉक होने लगे हेलान की इस बात को सुनकर एंड फादर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर हेलान बोलता है कि आप ही मुझे रैंक 1 लाने के लिए फोर्स करते थे, इसलिए मैं ये सब आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए करता था। क्यों अब आपको बुरा लग रहा है? तो हाँ, मैं बुरा ही हूँ, बहुत ही बुरा, और मेरी वजह से देखो अब आपकी पहली बार सभी के सामने इंसल्ट हो गई। फादर जोर से हेलान पर चिल्लाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तो तब पूरा स्कूल शॉक रह गया इस नज़ारे को देखकर, और फिर तभी फादर गुस्से में यहाँ से चले गए। हेलान को भी रिग्रेट हो रहा होता है कि वो जो कर रहा था वो सब शुरू से ही ठीक नहीं था, जिसकी आज उसे पनिशमेंट मिल चुकी है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सब स्टूडेंट्स हेलान को देखकर उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं कि ये फेक स्कूल टॉपर है, ये एक चीटर है, इसने सबको धोखा दिया है, इसे स्कूल हॉटी का भी टैग नहीं मिलना चाहिए। और देखो इतना सब होने के बाद भी ये कैसे कूल बनकर चल रहा है। एंड वाकई में हेलान को लोगों की बातों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, जैसे कि उसने पहले से खुद को इस दिन के लिए प्रिपेयर कर रखा हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब यूचेन स्कूल में फेमस होने लगा था, यानी हेलान की फैन गर्ल्स अब यूचेन की फैन बनने लगी थी, उसके सॉन्ग्स को सुन रही थी, सब उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं और सभी
यूचेन को हेलान से कंपेयर कर रही थी कि अब स्कूल हॉटी यूचेन को होना चाहिए कि तभी एक लड़की यूचेन के पास आई और उसे लव लेटर देकर भागने लगी, लेकिन तभी गिर जाती है। तो तब यूचेन उसे उठाता है और बोलता है कि प्यार कन्फेस करना बुरी बात नहीं है, इसलिए तुम्हें एम्बैरेसिंग फील करने की जरूरत नहीं। तो तब लड़कियां यूचेन से और ज्यादा इम्प्रेस होने लगी कि ये तो हैंडसम काइंड होने के साथ साथ जेंटलमैन भी है, और फिर तभी सब यूचेन के साथ सेल्फीज लेने लगती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी मोबाइल में देख रही है कि कैसे हेलान को सोशल मीडिया पर भी हेट मिल रहा है, यानी सब उसे कुछ न कुछ बोल रहे हैं। दूसरे स्कूल में भी उसकी बुराई की जा रही है। साथ ही सब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर हेलान के सीक्रेट को रिवील करा तो करा किसने। बट फिलहाल हेलान ने एमी का नाम नहीं ले रखा है। नेक्स्ट सीन में डिंगनांग भी हेलान से यही क्वेश्चन करता है कि वैसे तुम्हारे सीक्रेट को रिवील करा किसने। तो तब भी हेलान एमी का नाम नहीं बताता, बल्कि बस ये बोलता है कि मैं थक चुका था मिस्टर परफेक्ट के टाइटल के बोझ को संभाल कर। अब मुझे सुकून चाहिए और लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले मैं चुपचाप सुन लूंगा, क्योंकि अब जब मैंने गलती की है तो मुझे बातें भी सुननी चाहिए। और मुझे सच में अफसोस है कि मैं जो करता था वो गलत था, यानी मुझे एग्जाम्स पेपर्स को चुराना नहीं चाहिए था। तो तब डिंगनान हेलान की तरफ अपना हाथ करता है ये बिलीव दिलाने के लिए कि कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, वो हमेशा अपने दोस्त के साथ है। एमी भी ये सब बातें सुन चुकी थी, इसलिए हेलान जब घर जा रहा होता है तो तब हेलान से रास्ते में मिलती है एंड हेलान को सॉरी करती है, ये बताकर कि माना तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन उस दिन के बाद मैं चैन से सो नहीं पाई थी, इसलिए पता नहीं कैसे मैंने टीचर को सब सच बता दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे फादर स्कूल आ जाएंगे एंड वो सब हो जाएगा, साथ ही तुम्हें इतना ज़्यादा हेट मिलेगा। तो तब हेलान बोला इट्स ओके, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि शुरू से मैं ही गलत कर रहा था अपने डैड को खुश रखने के लिए और डैड से अपनी विशेष पूरी कराने के लिए। तो तब एमी हेलान को थैंक्स करने लगती है कि उसने किसी को भी नहीं बताया कि उसकी फ्रेंड एमी ने उसके सीक्रेट को रिवील करा था, और फिर कहती है कि सब तुम्हें बुली कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें कंफर्ट करना चाहती हूँ लेकिन शायद मैंने अपने इस हक को खो दिया है, मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो तब हेलान कहता है कि हम दोनों ऑलरेडी वो कर चुके हैं जो होना ठीक था, इसलिए अब हमें इस बारे में और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एमी पूछती है कि क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो तब हेलान चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी रुका और बोला कि मैं विश करूँगा कि तुम यूएस में खुश रहो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो तब एमी काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है कि मैं अपने एक अच्छे दोस्त को खो चुकी हूँ। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रिजल्ट आ चुका है, जहां गुई सेकंड आई है। जिनजिंग पूछने लगी कि इस बार तुम सेकंड क्यों। तो तब गुई बोली इसलिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन अजीब था, इसलिए मैंने नॉनसेंस लिख दी। जिनजिंग हैरान होने लगती है कि नॉनसेंस लिखने के बाद भी तुम सेकंड आई हो। तो तब एमी को ये सब बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता कि कैसे गुई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे फर्स्ट आने पर या खुद के सेकंड आने पर। बाय द वे एमी फर्स्ट आई है इस बार, जिसको ली फैंग बाहर आकर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। तो तब एमी खुश होने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें हेलान दिखाया गया जो कि उदास बैठा हुआ था। तो तब गुई उसे लिटिल हैकर बोलती है एंड बात करने लगती है, यानी पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे लिए भी कुछ चीजें हैक कर सकते हो। तो तब हेलान बताता है कि नहीं, मुझे बड़ी बड़ी चीजें हैक करनी नहीं आती, यानी कि मैं बस छोटी मोटी चीजें हैक कर सकता हूँ। और फिर वही सब बातें करने लगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो तब गुई उसे रिलैक्स कराती है कि अब सब ठीक है, यानी तुम अपनी गलती मान चुके हो और दुनिया में सभी गलती करते हैं, लेकिन जो अपनी गलती मानकर आगे बढ़ते हैं वो ज्यादा ठीक होते हैं। तो तब ये सब सुनकर हेलान को अच्छा फील होने लगा। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि गुई देख रही है कि हर 3 दिन बाद ठीक 12 बजते ही उसकी मेंटल पावर 1% कम हो जाती है, मतलब बिना पावर यूज करे वो कम हो रही है। इसलिए परेशान होने लगी कि इस तरह तो मेरे पास बस 200 डेज बचे हैं वापस घर जाने के लिए। कि तभी यूचन आया और बोला कि चलो खाना खा लो, डम्पलिंग्स रेडी हैं। तो तब गुई खाना खाने बाहर आ गई, लेकिन जब जैसे उसने एक डम्पलिंग खाई कि तभी उसमें से एक कॉइन निकला। यूचन शोर करने लगा कि कॉइन मोमो की डम्पलिंग से निकला है। तो तब मॉम कहती है कि तुम बहुत ही लकी हो, क्योंकि कॉइन सिर्फ लकी 1 की डम्पलिंग से निकलता है। डैड भी खुश हो रहे होते हैं मोमो के लिए, लेकिन तभी गुई गुस्से से खड़ी हो गई और बोलने लगी कि आप लोग सिर्फ बस दिन रात खाते पीते रहते हो या बातें करते हो, आप लोगों की लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं है। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मोमो को हो क्या गया। तो वहीं यूचैन चुपचाप डम्पलिंग्स खा रहा था। तो तब डैड यूचैन को मारते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से मोमो को बुली करा है। यूचैन कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा, आप हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करते हो और मुझे मार भी देते हो।
तो वहीं गुई अब बॉक्सिंग क्लब आ चुकी होती है और नॉन स्टॉप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है। लायरा ने पूछा भी कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो तब गुई ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस नॉन स्टॉप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती गई। दूसरी तरफ हेलान मन लगाकर स्टडी कर रहा होता है। फिर एक फ्लैशबैक याद करता है कि वो अपने डैड से प्रॉमिस कर चुका है कि इस बार अपनी मेहनत से फर्स्ट रैंक लाकर दिखाएगा। डैड बोले कि अब मैं तुम पर बिलीव नहीं करना चाहता। तो तब हेलान इन्हीं सभी बातों को याद करने के बाद सीरियस होकर स्टडी करने लगा, क्योंकि अब उसे खुद को प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि एमी की फ्रेंड्स कैसे एमी को बाय बोल रही हैं, क्योंकि कल एमी यूएस जा रही है, इसलिए वो सब एमी को मिस करेंगी। तो तब इन सभी को दूर से हेलान भी देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो गुई से पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी एक काम में हेल्प करा सकती हो, यानी कि मुझे एमी के लिए गिफ्ट चूज करना है। गुई मान गई, लेकिन अब दिखाया गया कि वो हेलान को सभी सेल्फ डिफेंस की चीजें सजेस्ट कर रही है कि ये ले लो, वो ले लो, एमी के यूएस में ये काम आ सकता है, वो काम आ सकता है। हेलान परेशान होकर बैठ गया और बोला कि मुझे तुमसे इस चीज में हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। तो तब गुई कहती है कि सॉरी, मैंने कभी ना ही किसी को गिफ्ट दिया है और ना ही किसी से गिफ्ट रिसीव करा है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। मगर फिर तभी हेलान को सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपने दिल की बात एमी को लिखकर बतानी चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करना गिफ्ट से भी ज़्यादा बढ़कर होगा। हेलान को आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए वो घर आकर काफ़ी सारे पेपर्स पर बार बार एमी के लिए कुछ ना कुछ लिखने लगता है। यानी कि उसने पूरी रात बस इसी काम में लगा दी और फिर फाइनली एक परफेक्ट लेटर लिख दिया। अब हमें दिखाया गया है कि जब हेलान एमी को गुड बाय करने आया, क्योंकि वो आज यूएस जा रही है, तो तब वो उसे अपना लेटर देता है, ये बताकर कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट बाय करूं, इसलिए मैंने काफ़ी प्यार से इस लेटर को तुम्हारे लिए लिखा है। एमी हैरान हुई और बोली कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए लेटर लिखकर लाओगे, और फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। हेलान बोला कि अब हाल फिलहाल की सब बुरी बातें भूल जाओ और खुशी से यूएस जाओ एंड यूएस जाकर अपने दोस्तों से कनेक्ट रहना, स्पेशली मुझसे, यानी मेरे मैसेजेस का रिप्लाई देती रहना। तो तब एमी थोड़ा रूड होकर बोली कि मेरे पास यूएस जाकर किसी से भी बात करने का टाइम नहीं होगा, और वैसे भी मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब लास्ट में एक दिन हमें अलग हो जाना है तो इस दोस्ती को कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं। हेलान शॉक रह गया एमी की इस बात को सुनकर कि आखिर एमी ऐसा क्यों बोल रही है। तो वहीं एमी आगे बोली कि अब तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी करा है उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब हम टच में नहीं रह सकते। मेरी लाइफ बहुत बिजी होने वाली है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाई में मन लगाना चाहती हूँ। और फिर तभी एमी की टैक्सी भी यहाँ आ गई। हेलान बस हैरानी से एमी को देखता रह गया था। तो वहीं एमी हेलान को गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और मुड़कर देखती तक नहीं, जबकि हेलान बस सदमे में खड़ा रहा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एमी एक दिन उसके साथ ऐसा कर देगी, यानी अचानक ही दोस्ती तोड़ देगी। इसलिए मन ही मन बोला कि इसका मतलब एमी कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं। तो वही एमी टैक्सी में बैठकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि सच में वो हेलान को पसंद करती थी, पर बस अब खुद से हेलान से दूर हो रही है। इसलिए मन ही मन बोली कि हेलान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर हेलान से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद करने लगी कि उसने हेलान के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा है, मतलब कि वो दोनों हमेशा साथ में खुश रहे हैं। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि हेलान रात में भी उदास था, और जब मोबाइल चेक करता है तो पता चला कि एमी ने हेलान को सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। इसलिए हेलान और भी ज़्यादा उदास होने लगता है, यानी उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.